हेलो फ्रेंड्स, फ्री ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 टीएस लेवल चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 28। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक कंपनी है, ठीक है, जिसने 30,000 शेयर जो है इशू किए हैं और 100 रुपये का ईच है। और उसके बदले में उसने कुछ एसेट एंड लाइबिलिटी खरीदी है, किससे? शर्मा एंड कंपनी से। तो बेसिकली क्या है, कंपनी ने 30,000 शेयर इशू कर दिए हैं और 100 रुपये की जो हर शेयर की कॉस्ट है। तो इट मीन्स अब एक शेयर की कॉस्ट को अगर आप 30,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इट मीन्स ये कितना बन जाएगा फ्रेंड्स? अगर मैं 30,000 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 30 लाख रुपए मेरे लिए। ठीक है, तो कंपनी एक्चुअल में इतना अमाउंट पेड कर रही है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कंपनी ने खरीदा क्या क्या है। प्लांट खरीदा है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है, स्टॉक एंड ट्रेड खरीदा है, और क्रेडिटर खरीदा है। और आपको ये बोला गया है कि आपने जनरल एंट्री मेंटेन करनी है और कुछ नहीं करना है। तो जनरल एंट्री मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो सबसे पहली बेसिक एंट्री होती है वो यही होती है कि जो भी हम गुड्स यानी जो भी हम एसेट परचेज करते हैं उनको हम डेबिट कर देते हैं। और इसी तरह अगर कोई लाइबिलिटी परचेज कर रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं इस केस में। तो यहाँ पे हमारे पास कंट्री क्रेडिटर भी एक क्या है, लाइबिलिटी है। तो ये हमारी लाइबिलिटी है, इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम बेसिक का एक कॉलम बना लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास एसेट्स में क्या क्या आया है। मेरे पास प्लांट आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, लैंड आ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग जिसे हम बोल सकते हैं, और स्टॉक आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और जा क्या क्या रहा है मेरे पास? अगर मैं नेगेटिव साइड को देखूँ तो मैं क्या खरीद रहा हूँ? क्रेडिटर खरीद रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह शर्मा एंड कंपनी भी एक तरह का मेरे लिए क्या है, वेंडर है, जिसको मुझे पेमेंट करनी है, सॉरी कंपनी को करनी है। तो ये क्रेडिटर की कैटेगरी में ही आ जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों का अमाउंट टोटल करूँ, 30 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, तो इस साइड का अमाउंट जो मेरा बनेगा वो कितना बनेगा फ्रेंड्स? 32 लाख रुपए। ठीक, अब इधर का तो अमाउंट मेरा 32 लाख रुपए बन गया, लेकिन मेरा जो इधर का अमाउंट है वो कितना बनेगा? इधर का अमाउंट देखे तो 7 लाख रुपए एक है हमारे पास, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 7 लाख रुपए एक है, और लैंड एंड बिल्डिंग का कितना है? 12 लाख रुपए, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो कितना है ये? 9 लाख रुपए। ठीक, अब मैं इसका टोटल करूँगा तो इसका टोटल कितना निकलेगा? इसका टोटल निकलेगा 28 लाख, ठीक है फ्रेंड्स। टोटल निकलेगा इसका 28 लाख रुपए। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे? इन दोनों साइडों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4 लाख रुपए का आ रहा है। अगर मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपने सही पहचाना, मैं बैलेंस शीट की ही बात कर रहा हूँ। तो उन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4 लाख रुपए का। अब इस 4 लाख रुपए के डिफरेंस को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स गुडविल के थ्रू। ये क्या हो जाएगी कंपनी की? गुडविल कहलाएगी, ठीक है। अब ये जो बैलेंस है ये किससे मेंटेन किया जाएगा? गुडविल से। ये जो अमाउंट एक्चुअल में डिफरेंस आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है? गुडविल की वजह से आ रहा है। तो इसलिए मैंने आपको एंट्री मेंटेन करने से पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे जाके बिल्कुल भी। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहली एंट्री जो मैंने आपको बताई थी कि बेसिकली क्या होती है, एसेट्स को परचेज करने की, लाइबिलिटीज को परचेज करने की है। अगर एसेट परचेज की गई है तो उन्हें डेबिट कर देंगे, जैसे प्लांट परचेज किया था, स्टॉक एंड ट्रेड परचेज किया था, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की थी, और सन्ड्री क्रेडिटर परचेज किए थे। और आपको पता ही है कि वेंडर्स को क्या किया जाता है, हमेशा क्रेडिट किया जाता है। कितने अमाउंट से किया जाएगा? 30 लाख रुपए से किया जाएगा, क्योंकि 30 लाख रुपए का ही हमें बताया गया है कि एसेट एंड लाइबिलिटी 30 लाख रुपए की परचेज की गई है। ठीक है ना, ये देखिए 30,000 और इंटू 100, क्योंकि कंपनी जब उसको शेयर इशू कर रही है 30,000 के, 30,000 शेयर इशू कर रही है 100 रुपये के हिसाब से, तो इट मीन्स एक्चुअल में कंपनी ने उसे कितना पे किया होगा? 30 लाख रुपीज़, ठीक है। तो इट मीन्स ये देख लीजिए, आप नेक्स्ट एंट्री में देख सकते हैं कि शर्मा एंड कंपनी को क्या अमाउंट पे किया गया? 30,000 शेयर्स के हिसाब से, सॉरी 30,000 शेयर्स के हिसाब से 100 शेयर का एक है, तो चार्ज। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 लाख रुपीज़ निकलेगा। तो इट मीन्स शर्मन को जो है वो भी एक तरह का क्या है हमारे लिए, कंपनी के लिए क्राइटर ही है, इसलिए हम उसको वेंडर बोल देते हैं, ठीक है। तो उसको 30,000 रुपये कंपनी ने देने हैं, और साथ ही साथ जो है 30,000 रुपये दिए गए हैं। और जो क्रेडिटर थे, आपको पता ही है, क्योंकि कंपनी ने क्रेडिटर को परचेज किया तो लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी को हमेशा, क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है, बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो वो किस साइड पे बढ़ती है फ्रेंड्स? अगर हम लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी अकाउंट बनाते हैं, चाहे वो क्रेडिटर अकाउंट हो, चाहे किसी भी टाइप की लाइबिलिटी हो, तो लाइबिलिटी किस साइड से इंक्रीज होती है हमेशा?
आपको पता होना चाहिए क्रेडिट साइड से, ठीक है ना, यहाँ से इंक्रीज होती है इस साइड से, तो इट मीन्स ये इंक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है ना बिल्कुल भी। और ये तीनों की तीनों क्या है, एसेट्स हैं। और जैसा कि मैंने आपको इन दोनों का टोटल करके बताया था कितना आया था, 32 लाख रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। और इनका टोटल मैंने आपको बताया था, इनका टोटल कितना आ रहा था, 28 लाख रुपये, ठीक है। तो ये बाकी बैलेंस कहाँ जाएगा, तो बाकी बैलेंस हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, गुडविल अकाउंट के थ्रू शो करेंगे इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था, यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस था बस खाली, यही एक समझने वाली चीज़ थी। बाकी तो जो हमने बेसिक एंट्रीज हम करते आए अब तक वैसे ही हैं। और थोड़ा सा ट्विस्ट ये आया कि इसमें इस बार लायबिलिटी परचेज की गई है। तो आई थिंक अब आपने सीख लिया इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे फ्री ट्यूशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियोस की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। फ्री ट्यूशन क्लासेस देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।